अस्सलामुअलैकुम। हम आप तमाम देखने और सुनने वालों का बहुत बहुत इस्तकबाल करते हैं कुंग पो स्पोर्ट्स कलोरी में। मैं हूं कमेंटेटर उमर अशरफ और इस वक्त बराह रास्त आप लोगों के साथ मुखातिब हूं दोगम काकापुर के खेल के मैदान पर फाइनल मैच लेकर के किसान प्रीमियर लीग दोगम एडिशन सेकंड का, जिसमें 16 टीमों ने हिस्सा लिया था, लेकिन दो बेहतरीन टीमें इस कांटे की टक्कर के फाइनल मैच में मैदान के अंदर नजर आ रही है। एक तरफ कॉटेज इंटीरियर पालपोरा, जिसके कैप्टन जोहेब लोन ने आज टॉस जीता और उसके बाद उन्होंने फैसला किया बैटिंग करने का और उनकी सलामी जोड़ी मैदान के अंदर पहुंच चुकी है इरफान और रियाज रोहित के रूप में। और वही अगर मैं सर 11 श्रीगाम की टीम की बात करूं, टॉस हारकर मुदस्सिर डार जो इस टीम के कैप्टन है, उनको आज बॉलिंग करनी होगी इस फाइनल मैच में। और मुदस्सिर डीके से पहला ओवर करवाया जा रहा है। ओवर द विकेट फारेंस से वो लेकर के तैयार, पहली गेंद दोगम लेजेंड भी आप इसे कह सकते हैं। तो तैयारियां मुकम्मल की है यहाँ की मैनेजमेंट ने। मैं शुक्रगुजार हूँ यहाँ की मैनेजमेंट का, मिस्टर ऋषिराज, जिन्होंने इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज किया था। एडिशन फर्स्ट डारनमला ट्रेडर्स ने जीता था, एडिशन सेकंड किसान प्रीमियर लीग अब आखिरी मैच और पहली गेंद फाइनल मैच की फारेंस से लेकर के तैयार। ओवर द विकेट दाएं हाथ से मुदस्सिर रियाज रोहित के लिए, जो कि पहली गेंद का सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। और अंपायर अदनान ने प्ले का इशारा कर दिया पिंक बॉल के साथ। पहली गेंद ओवर पिच थी जो कि लगभग मिडल और स्टंप पर आती हुई इसे अगले कदम पर आकर सीधे बैट के साथ बॉलर्स बैक ड्राइव किया, गेंद को अपने फॉलो थ्रू में फील किया मुदस्सिर अहमद ने और इस बीच रन बनाने का मौका मिला नहीं। डॉट डिलीवरी के साथ ही आगाज हो गया है इस फाइनल मैच में। मुदस्सिर अब दूसरी मर्तबा गेंद करने के लिए, ये वाली शॉट इन्होंने गिरा दी लेकिन लाइन खराब थी, तो खाता इसी के साथ खुल चुका है इस फाइनल मैच में। कॉटेज इंटीरियर पालपोरा की टीम का स्कोर है अब 1 रन बिना किसी नुकसान के पहले ओवर की पहली गेंद के बाद। सर 11 की श्रीगाम टॉस हारकर पहली इनिंग में बॉलिंग कर रही है। मुदस्सिर अगली गेंद करने के लिए, इस बार फिर से शॉट गिरी लेकिन इस दफा टैप किया, गेंद पहुंची स्क्वायर लेग पर तौसीफ काचरू के पास। जब तक वो गेंद को फील कर लेते दोनों ही बल्लेबाजों के पास मौका 1 रन हासिल करने का, तो फर्स्ट रन्स ऑन द बोर्ड। ये खाता खुला है और ये पहले रन्स बल्ले से आते हुए, इसी के साथ यहाँ टीम कॉटेज इंटीरियर पालपोरा के लिए। और आप शरबात से मुझे बताइए कि आप तक वॉइस और वीडियो किस तरह की पहुंच रही है, उस हवाले से हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा आप। बड़ा शानदार मैच दोगम क्रिकेट ग्राउंड के अंदर शुरू हुआ है। 16 टीमें खेल रही थी इस मेगा इवेंट में। टॉस जीतने के बाद पहले बैटिंग कर रही है फाइनल मैच में कॉटेज इंटीरियर पालपोरा की टीम और अभी तक 2 रन बने हैं पहले ओवर की 3 गेंदों के बाद। इरफान और रियाज आए हैं इनिंग की शुरुआत करने के लिए। और रियाज दाएं हाथ के बैट्समैन हैं और उसके साथ रियाज इफू के साथ आए हैं ओपन करने के लिए। अगर मैं फील्डिंग की जमावट की बात करूं, पहले ओवर में एक लॉन्ग ऑन डीप में दिख रहा है, मिड विकेट पर है तौसीफ काचरू, फाइन लेग सर्कल में है जहां जहांगीर शेख को खड़ा कर दिया गया है। जहांगीर रशीद भी आप इसे कह सकते हैं। फुल लेंथ की गेंद मिली, इरफान को मिला मौका हाथ खोलने का, उड़ता हुआ शॉट, 1 बाउंस के बाद गेंद निकल गई है मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रनों के लिए खाता खुल चुका इसी के साथ इरफान अहमद का, और यह पहला चौका निकलता हुआ बल्ले से इरफान के, और पहला चौका भी इस फाइनल मैच में आता हुआ पहली इनिंग में कॉटेज इंटीरियर पालपोरा के लिए। आदिल सोनू पहले ओवर जिन्होंने सलाम किया। आदिल आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच ज्वाइन करने के लिए। सोनू सीसी चंदारा के कैप्टन अगली गेंद पर लगाए नरज, ये लेंथ थोड़ा सा पीछे खींचा और फुलर लेंथ की गेंद पर छक्का खाया। अब शॉर्ट पिच गेंद थी जिसे कि खड़े खड़ी फुटवर्क के बगैर खेलने की कोशिश की थी बल्लेबाज ने। ऑफ साइड में गेंद इनर एज लेती बैट का
फाइन लेग पर पहुंची, जहां जहांगीर शेख ने गेंद को फील्ड किया। रन बनाने का मौका था ही नहीं, तो ओवर हो गया मुकम्मल इनिंग का पहला, जिसमें 6 रन दे दिए मुदस्सिर ने। 1 डन 6 रन। पहले बैटिंग कर रही है टॉस जीतने के बाद कॉटेज इंटीरियर पालपुरा की टीम। शाहिद रशीद भी बने हुए हैं इस ब्रॉडकास्ट में और आदिल मीर साहब भी जुड़ गए हैं। गन फास्ट बॉलर फ्रॉम ब्लड लाइन तेलंगाम। तेलंगाम की टीम का कल है बड़ा मैच टेंगपुना क्रिकेट क्लब के साथ ये कोयल प्रीमियर लीग एडिशन 2 का। तो दोनों टीमों को मेरी तरफ से गुड लक। साहिल डार आई हूँ फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। साहिल साहब हमें लगातार देख रहे हैं। और अब मुदस्सिर एक और आए हैं बॉलिंग करने के लिए। मुदस्सिर की फुलर गेंद को स्लॉग किया, लेकिन मिड विकेट का फील्डर इस दूसरे ओवर में पहली गेंद पर बाहर था, इसीलिए गेंद उनके पास पहुंची। आई एम फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। व्हाट अबाउट यू आदिल मीर साहब, हमारे रेगुलर व्यूअर जो कि हर दिन हमें सुनते हैं, हमें देखते हैं, आज भी जुड़ गए हैं। अब इरफान के पास स्ट्राइक है और इरफान हो गए बोल्ड। फुल लेंथ की गेंद लॉफ्ट करने गए थे इरफान, लेकिन बीट हो गए कंप्लीटली। स्टंप्स का किया सफाया, क्लीन बोल्ड हो गए इरफान। इरफान गॉन। 4 रन बनाकर बड़ा विकेट गिरा। इसी के साथ 7 पर कॉटेज इंटीरियर पालपुरा की टीम का मुदस्सिर के खाते में पहला विकेट। मुदस्सिर 2 बल्कि 3 मुदस्सिर खेल रहे हैं। मुदस्सिर अहमद, मुदस्सिर डीके और मुदस्सिर डार। मुदस्सिर अहमद ने विकेट निकाल के दी अपनी टीम को पहले ओवर में ही। बट अयान दुबई से में देख रहे हैं, तो बड़ी अच्छी शुरुआत फरहम करते हुए यहाँ अपनी बॉलिंग से मुदस्सिर अहमद टीम सर 11 की श्रीगाम के लिए स्पेल के पहले ओवर में उन्होंने विकेट निकाल के दी अपनी टीम को। और अब बैटिंग करने के लिए किसको भेजा गया है नंबर 3 की पोजीशन पर? रियाज रोहित का साथ देने के लिए शायद मुदस्सिर आ रहा है बैटिंग करने के लिए नंबर 3 पर। कॉटेज इंटीरियर पालपुरा की जानिब से किसान प्रीमियर लीग इस साल इसी नाम से टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया अकेले ही ऋषि राज ने। इससे पहले 2 गांव प्रीमियर लीग में वो साथ दे रहे थे फिरदौस मीर साहब का, लेकिन अब अलग हो गए। अब यहाँ पे 3 टूर्नामेंट चलते हैं, बूम बूम के अलावा 2 गांव प्रीमियर लीग और किसान प्रीमियर लीग, जिसका एडिशन 1 अभी तक फिनिश हुआ और एडिशन 2 में फाइनल में पालपुरा कॉटेज इंटीरियर एक तरफ और दूसरी टीम सर 11 की श्रीगाम, जिन्होंने लास्ट मंथ में एक बड़ी फतह हासिल की थी। एमसीसी को उन्होंने हराया था फाइनल मैच में काजीकुंड के खेल के मैदान पर। तो इनका कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी ऊपर है उस जीत से, क्योंकि बड़ी जीत थी इनके लिए। अब एक और जीत दर्ज करने की कोशिश करेंगे और साल को बड़ा अच्छा फिनिश करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि साल का आखिरी महीना चल रहा है और आखिरी दिन भी अब कुछ ही दिन रह गए हैं। पहली गेंद मिले ओवर पिच ऑफ स्टंप से बाहर। मुदस्सिर का ये लाजवाब स्क्वायर ड्राइव 2 फील्डर के दरमियान से गेंद को निकाल दिया सीधे वाइड स्टर्बन बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रन हो गए। निहायत ही उम्दा टाइमिंग के साथ ये स्ट्रोक लिया गया मुदस्सिर अहमद का और मुदस्सिर का स्कोर अब 4 पर पहुंचा है, यानी कि वो खाता खोलने में कामयाब हो गया है। स्कोर डबल फिगर में पहुंच गया है, अब 11 पर पहुंचा है 1 विकेट के नुकसान पर। 1.3 ओवर की गेंदबाजी के बाद रियाज ने 2 रन बनाए हैं 3 गेंदें खेलकर। इस ओवर में विकेट गिरी इरफान की, इरफान बोल्ड हो गए। मुदस्सिर चले चौथी मर्तबा गेंद करने के लिए। एक और बढ़िया शॉट कट खेला इस बार, लेकिन पुलिस नहीं कर पाए अपनी इस कट शॉट को। गेंद पहुंची पॉइंट पर मुदस्सिर डीके के पास, उन्होंने शरीर से गेंद को फील्ड किया। रन बनाने का मौका था ही नहीं। चौके के बाद ना डॉट डिलीवरी हमें देखने को मिली। मुदस्सिर अगली मर्तबा गेंद करने के लिए फिर से फुलर गेंद, लेकिन इस दफा अगले कदम पर आकर अलोंग द ग्राउंड गेंद को लॉन्ग ऑफ डीप में खेला, जहां गेंद पहुंची इरफान टाइगर के पास, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। 1 रन लेने का मौका, तो 5 पर पहुंच गए अब मुदस्सिर। रियाज 2 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं। रियाज सामने करके आखिरी गेंद का इस बार सिरा लेती हुई गेंद पहुंची विकेट कीपर के पास।
लेकिन ड्रॉप कर दिया गया यह कैच विकेट के पीछे एजाज मंटो के हाथों। विकेट कीपर है वो आज, लेकिन ये लड्डू जैसा कैच उन्होंने गिरा दिया विकेट के पीछे। तो चलिए जीवन दान मिलता हुआ पहला रियाज रोहित को। रियाज रोहित बच गए बाल बाल कैच आउट होने से। दूसरे ओवर के इख्तिताम पर एक विकेट गिरा है, 12 रन बने हैं कॉटेज इंटीरियर पालपोरा के लिए इस फाइनल मैच में। 20-20 ओवर्स का ये फाइनल मुकाबला दो गाम क्रिकेट ग्राउंड के अंदर इस वक्त चल रहा है। बड़ा ग्राउंड है दो गाम के इस इलाके में, काकापुरा से जस्ट 1 किलोमीटर की दूरी पर। आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट से ये टीम किसान प्रीमियर लीग के एडिशन सेकंड में फाइनल पहुंची। अगर मैं पालपुरा की बात करूं, जिसके कैप्टन जोहेब लोन टॉस जीतने के बाद उन्होंने सीधे बैटिंग करने का फैसला किया और टॉस हारकर पहले बॉलिंग कर रही है इस फाइनल मैच में सर 11 किसरी गाम की टीम। मुदस्सिर डीके आए हैं बॉलिंग करने के लिए, जिन्होंने शुरुआत की इस इनिंग में गेंदबाजी से। अपने स्पेल का दूसरा ओवर वो डाल रहा है, दूसरी गेंद इस ओवर की। इस बार भी गुड लेंथ गेंद फ्रंट फुट पर आकर गेंद को ड्राइव करने की कोशिश की थी, लेकिन नाकाम हुए वहां मुदस्सिर की इस गेंद पर। मुदस्सिर आज इस मैच में 4 खेल रहे हैं, 3 तो सर 11 किसरी गाम की टीम में और ये एक मुदस्सिर जो कि कॉटेज इंटीरियर पालपुरा की टीम में नंबर 3 पर आए हैं बैटिंग करने के लिए। एक चौका अभी तक वो लगा चुके अपने बैट से, 5 पर वो नॉट आउट। मुदस्सिर की तीसरी गेंद इस ओवर की, इस बार गिरने के बाद ये थोड़ा अंदर भी आई और उठी भी। बल्लेबाज की तवक्को से ज्यादा गेंद सीधे शरीर पर जाकर लगी मुदस्सिर अहमद के, तो तीसरी गेंद भी डॉट हो गई इस ओवर की। स्कोर रुका हुआ है 12 रन पर, 1 विकेट के नुकसान पर। फाइनल क्लैश ऑफ किसान प्रीमियर लीग दोगाम एडिशन सेकंड ईयर 2025 ऑर्गेनाइज्ड बाय ऋषि राज। 3 डॉट्स हुए इस ओवर में और ये चौथी गेंद भी डॉट हुई, क्योंकि मुदस्सिर अब संभल कर खेलने की कोशिश कर रहा है और मुदस्सिर डीके अच्छी लेन ऑफ लिंक पर बॉलिंग कर रहा है। दबाव वो छोड़ रहे लगातार हर गेंद के साथ ही मुदस्सिर अहमद के ऊपर। और मुदस्सिर जानते कि अभी इनिंग का तीसरा ही ओवर चल रहा है, तो समझ कर संभल कर खेलने की ज़रूरत है। एक पार्टनरशिप बिल्ड करनी होगी, क्योंकि विकेट इन्होंने गंवा दिया पहले ही। पहला विकेट दूसरे ओवर में गिरा, तो उसको देखते हुए यहाँ थोड़ा सा धीरे से खेलना होगा। मुदस्सिर 5 ही पर नॉट आउट है 8 गेंदें खेलकर और मुदस्सिर डीके कोटे के दूसरे ओवर में काफी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। मुदस्सिर अब आखिरी मर्तबा मुदस्सिर अहमद बैट्समैन के लिए कि आखिरी गेंद होगी इस ओवर की, तो मैडीन ओवर हुआ साबित। इनिंग का तीसरा, कोटे का दूसरा, जिसमें एक भी रन बना नहीं, तो कमाल का ये ओवर रहा मुदस्सिर डीके का, जिसमें उन्होंने पूरी तरह से मुदस्सिर अहमद बैट्समैन को बांध के रखा, सिंगल भी बनाने नहीं दिया। तो तीसरा ओवर इख्तिताम को पहुंच गया है। स्कोर अभी भी रुका हुआ है, टिका हुआ एक ही जगह पे कॉटेज इंटीरियर पालपुरा की टीम का। 12 रन 1 विकेट के नुकसान पर 4 के औसत से रन बन रहे हैं। तो धीमी शुरुआत की विकेट भी गिरा है। अब चौथे ओवर में मुदस्सिर अहमद आए बॉलिंग करने के लिए। ओवर पिच मिली, डाउन द ग्राउंड हिट लगा दिया, गेंद की सीधे लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर, 1 बाउंस के साथ ही 4 रनों के लिए। सीधे बल्ले के साथ सीधा स्ट्रोक और गेंद ने फिनिश किया बाउंड्री के बाहर। पहला चौका इस ओवर का और पहला निकलता हुआ रियाज रोहित के बल्ले से। अब स्कोर 16 हो गया है और ये चौथे ओवर की पहली गेंद स्लोवर ओवर पिच मिली, मौका मिला हाथ खोलने का और इसको ज़ाया नहीं किया। भरपूर फायदा लेते हुए इस स्लोवर गेंद पर चौका लगाकर रियाज रोहित। रियाज अब सामना करेंगे दूसरी गेंद का। ये नीचे रहती हुई गेंद स्टम्प पर आ रही थी, गिरने के बाद ज़्यादा उठी नहीं, लेकिन
बल्लेबाज ने इस गेंद को टैप किया स्क्वायर लेग पर, जहां जहांगीर रशीद ने गेंद को फील्ड किया। 1 रन बनाने का मौका। अब स्कोर धीरे धीरे 17 पर पहुंचा है, 1 विकेट के नुकसान पर। 3.2 के बाद टॉस जीतने के बाद पहले बैटिंग कर रही है इस फाइनल मैच में कॉटेज इंटीरियर पालपुरा की टीम। सामने इंग्लैंड से अगली मर्तबा इस ओवर में इस बार फ्लिक ये 6 तो दिखती बनता है मुदस्सिर अहमद का, और इस बार स्क्वायर लेग के ऊपर से उड़ा दिया इस गेंद को 6 रनों के लिए। ये पैड लाइन पर फुलर गेंद कर दी और मुदस्सिर ने बस अपनी कलाइयों को मोड़ा और गेंद को राह दिखा दी फिजाई रास्ते के साथ। 6 नंबर फेस पर मुदस्सिर अहमद, और मुदस्सिर का अब डबल फिगर में स्कोर पहुंचा है 23 बढ़ता हुआ अब टोटल स्कोर कॉटेज इंटीरियर पालपुरा की टीम का। इस बार मिस हिट, बड़ा जबरदस्त कैच। मुदस्सिर डार कैप्टन का ड्राइव लगाते हुए आगे जानिब 6 के बाद फंसाया मुदस्सिर ने। मुदस्सिर को दूसरा झटका लगा है कॉटेज इंटीरियर पालपुरा की टीम को, लेकिन ये कैच काबिल तारीफ ले लिया वहां कैप्टन ऑफ सर 11 केसरी का मुदस्सिर डार ने डाइव करते हुए अपनी आगे जाने हवा में थोड़ी देर रही, लेकिन उसके बावजूद भी जमीन पर गिरने दे दिया इस गेंद को। और उससे पहले सेफ हैंड्स आगे मुदस्सिर डार के कॉर्ड में मुदस्सिर बोल गए मुदस्सिर, और मुदस्सिर आउट हो गए। इस गेंद पर ना 3 मुदस्सिर प्ले में दिखे, एक बॉलर, दूसरे बैट्समैन और तीसरे मुदस्सिर डार जो कि फील्डर थे। तो 23 पर गिरा विकेट नंबर दूसरा 4थे ओवर में, और मुदस्सिर अहमद को मिल गई ये दूसरी विकेट। कॉटेज इंटीरियर पालपुरा ने गंवा दिया विकेट नंबर दूसरा भी मुदस्सिर अहमद के रूप में। बड़ी इनिंग खेलने से कासिर रहे मुदस्सिर इस फाइनल मैच में। 23 रन 2 विकेट के नुकसान पर फाइनल क्लैश ऑफ किसान प्रीमियर लीग 2 गांव एडिशन 2nd ईयर 2025। फैजान त्रियश लाल साहब तुम ठीक? अब शाकिर को आना पड़ा बैटिंग करने के लिए नंबर 4 की पोजीशन पर 4th ओवर में। पहली गेंद आउटसाइड द ऑफ स्टंप और अंपायर अदनान ने वाइड बॉल करार दे दी ये गेंद। मैं माजरत का हूं, आज कमेंट्स मुझे नहीं मिल रहे हैं किसी भी दोस्त के, कभी कभार ये ग्लिच आ जाता है, तो उसके लिए मैं माजरत का हूं पहले ही। शाकिर अब रियाज का साथ देने के लिए आए हैं क्रीज पर बैटिंग करने के लिए। कमाल की बॉलिंग अभी तक देखने को मिली है सर 11 केसरी गांव के बॉलर्स की तरफ से। मुदस्सिर मंटू ने अभी तक 2 विकेट हासिल की है। शाकिर अब सामना करने के लिए तैयार अगली गेंद का। इस बार शाकिर ने गेंद को पुश किया, खड़े खड़े मिड ऑन डीप पर शौकत मंटू के पास गेंद पहुंची, उन्होंने गेंद को आगे दौड़ लगाकर फील्ड किया, लेकिन उससे पहले 1 रन पूरा किया गया था। तो पहला रन था ये शाकिर का। शाकिर अफ्तमाक हो गए हैं इसी के साथ। तो 4थे ओवर के बाद पालपुरा कॉटेज इंटीरियर का स्कोर 25 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 7 पर है रियाज। शाकिर ने बनाए 1 और 11 रन बनाकर मुदस्सिर आउट हो गए, और इरफान ज़्यादा देर टिके नहीं। इरफान ने भी शायद 2 रन बनाकर अपना विकेट दे दिया था। अब बॉलिंग में 5वें ओवर में फिर से मुदस्सिर ही आए हैं। अभी तक कोई बदलाव बॉलिंग में किया ही नहीं। मुदस्सिर डार द कैप्टन ऑफ मुदस्सिर 11
लरीबल सरलन किसरी गाम ने, जो कि इस टीम की कैप्टन है। ज़रूरत पड़ी ही नहीं क्योंकि बॉलिंग काफ़ी शानदार और जानदार की है। ये मुदस्सिर मंटो को 2 विकेटें मिली और मुदस्सिर डीके ने विकेट नहीं हासिल किया, लेकिन इनकी बॉलिंग ना अभी तक अप टू द मार्क रही है, क्योंकि कोटे का जो दूसरा ओवर था इनका, उसमें एक भी रन इन्होंने कंसीड नहीं किया था, यानी कि वो मैडीन ओवर इन्होंने डाला था। ये मैंने आज यहाँ पहुँच कर ना टोपी नहीं लगाई सर पर, काफ़ी ठंड है, काफ़ी सर्दी, इसीलिए वो 2-3 ओवर्स मैंने ऐसी कमेंट्री की तो मुझे काफ़ी हेडेक हो रहा है। अब तो टोपी लगाई है, लेकिन मुझे लग रहा है कि इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि बड़ा दर्द है मेरे सर में अभी। फुलर लेंथ की गेंद फ्लिक कर दिया, इसे स्क्वायर लेग डीप में सिंगल तो मिला और दूसरे के लिए अब सोच रहे थे शाकिर, लेकिन रियाज ने मना किया इस दूसरे रन को लेने के लिए। कॉटेज इंटीरियर पालपोरा का स्कोर अब 28 हो गया है 2 विकेट के नुकसान पर 5वें ओवर में। पावर प्ले चल रहा है और पावर प्ले में आप 2 ही फील्डर 30 गज दायरे से बाहर रख सकते हैं। उसमें एक लॉन्ग ऑन शवकत मंटो, मिड विकेट पर तवसीफ काचरू, फाइन लेग पर है यहाँ जहांगीर रशीद, उसके अलावा मिड ऑफ पर है इरफान टाइगर, कवर पर टीम के कैप्टन मुदस्सिर डार, पॉइंट पर है मुदस्सिर मंटो, बैकवर्ड पॉइंट पर वाहिद मंटो, थर्ड मैन पर तौसीफ अहमद, स्लिप में है उस्मान एमडी और विकेट के पीछे एजाज मंटो। एक तगड़ी एक स्ट्रॉन्ग टीम खिलाई है इस फाइनल मैच में सर 11 किसरी गाम की टीम ने। सामना करेंगे अब अगली गेंद का, वहां मुदस्सिर की, शाकिर ने चहलकदमी करते गेंद को मिड ऑन पर पहुंच के इरफान के पास गेंद पहुंची, इरफान का ये लेजी थ्रो काफी वाइड लीड भी पहुंचा और विकेट कीपर से गेंद रुकी नहीं। इसका मतलब कि दूसरा भी रन बनाने का मिल गया मौका। स्कोर अब 31 पर पहुंच गया है 5वें ओवर में। मुदस्सिर डीके के इस ओवर में अभी तक एक भी डॉट हमें देखने को मिली नहीं, तो इसका मतलब शाकिर और रियाज नाम स्ट्राइक को रोटेट कर रहे हैं, हर गेंद पर वो लगभग स्कोर करने की कोशिश कर रहे हैं और ये अच्छी सोच भी है, आप जितना हो सके उतना स्ट्राइक को रोटेट करें। लेकिन इस बार डाउन द पिच आकर फ्लिक कर दिया गेंद को, वाहिद मंटू को मात देती हुई गेंद पहुंची मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर। कपल ऑफ बाउंसेस के साथ ही 4 रनों में लेग साइड में ये चौका मिलता हुआ शाकिर का स्कोर 9 रन, रियाज 8। 5वें ओवर के बाद स्कोर है कॉटेज इंटीरियर पालपोरा की टीम का। फाइनल मैच में पहला बैटिंग करते हुए सर 11 किसरी गाम के खिलाफ 35, 2 विकेट के नुकसान पर रन बनाने की औसत अब थोड़ा सा बेहतर दिख रही है 7 के आसपास। और मुदस्सिर का ये पिछला ओवर काफ़ी बढ़िया रहा, इसमें हर गेंद पर सिंगल, उसके बाद आखिरी गेंद पर चौका भी लगाया, काफ़ी लाजवाब टाइमिंग थी उस शॉट में। शाकिर ने थोड़ा सा कदमों का इस्तेमाल किया, क्रीज छोड़कर बाहर निकले, गेंद की पिच तक पहुंचे, उसके बाद फ्लिक किया इतनी कुव्वत से कि मिड विकेट का जो फील्डर है उसको बीट करके गेंद पहुंची बाउंड्री के बाहर। अब पावर प्ले का आखिरी ओवर डालने के लिए गेंदबाजी में पहला बदलाव, तब्दीली हमें देखने को मिल रही है बॉलिंग में। पहला बॉलिंग चेंज किया है मुदस्सिर डार, द कैप्टन ऑफ केसरगाम सर 11। इरफान मंटो आए हैं बॉलिंग करने के लिए, जो कि दाएं हाथ के स्पिन बॉलर है, लेकिन बैटिंग बाएं हाथ से करते हैं। मौका था रन आउट का, लेकिन गेंद हाथों में आई नहीं, पॉइंट पर मुदस्सिर मंटो को, और इसीलिए बाल बच गए रन आउट होने से। रियाज रोहित दूसरी गेंद का करेंगे सामना। रियाज ने फाइन खेला गेंद को, जहांगीर रशीद गेंद के पीछे दौड़ रहे हैं, शानदार दौड़ और गेंद पर काबू पा लिया जहांगीर रशीद ने फाइन लेग डीप में। और इस अरसे में दोनों ही बल्लेबाजों के पास चांस था 2 रन बटोरने का। 2 रनों की मदद से स्कोर अब पहली बार रियाज रोहित का डबल फिगर में पहुंच गया है 10 गेंदें खेलकर, यानी कि रन ए बॉल वो खेल रहे हैं।
रियाज करेंगे सामना अगली गेंद का। इस बार फुल टॉस पर लिया गेंद को और स्लीप डाउन पर नॉन स्ट्रिकिंग एंड पर जो बल्लेबाज है उसके बगल में गेंद को फील्ड करने की कोशिश की थी, लेकिन गेंद उनको बीट करती हुई गेंदबाज को सिंगल मिल गया। डबल के बाद स्ट्राइक को रोटेट किया। अब शाकिर करेंगे सामना। हरतीस 2 विकेट के नुकसान पर विकेट को बचाने की कोशिश, वही सोच दिख रही है। पार्टनरशिप की खोज में है दोनों ही बल्लेबाज, इसीलिए समरकल खेल रहे हैं। और इरफान मंटू ना अपनी बॉलिंग में फ्लाइट तो कराएंगे गेंद को, यानी कि कभी कभार वो आपको दावत भी देंगे, मजबूर भी करेंगे बड़े शॉट के लिए। अब इस ओवर की आखिरी गेंद होगी, लेकिन इस ओवर में पहली बार मैंने देखा बड़ी जबरदस्त फील्डिंग, यकीनन चौका बचाया अपनी बाई जानिब दौड़ करते हुए, जो कि उल्टा हाथ था वहां मुदस्सिर डीके का मिड ऑफ पर ही सर्कल में उन्होंने इस गेंद को फील्ड किया। और इस तरह की फील्डिंग ना बल्लेबाज के ऊपर दबाव छोड़ती और गेंदबाज का मनोबल बढ़ जाता है। पावर प्ले फिनिश हुआ है 6 ओवर के बाद। कॉटेज इंटीरियर पालपोरा की टीम का स्कोर मजमूवी 38, 2 विकेट के नुकसान पर 6 ओवर के बाद पावर प्ले फिनिश हुआ है। और पावर प्ले में रन बने 6.33 की औसत से। शाकिर 9, रियाज रोहित 11। अभी भी 14 ओवर्स का खेल बचा हुआ है इस फाइनल मैच में, पहली पारी में। अदनान हमें देख रहे हैं क्या? और अदनान ने अभी तक मुझे फॉलो नहीं किया है। शाकिर 9, रियाज अब एक और बदलाव दिख रहा है गेंदबाजी में हो जाएगा, क्योंकि मुदस्सिर डार ने अब तौसीफ काचरू की तरफ इशारा किया है और इसका मतलब कि तौसीफ काचरू आएंगे बॉलिंग करने के लिए। हाँ जी हाँ, तौसीफ काचरू ही आएंगे बॉलिंग करने के लिए पहली बार इस फाइनल मैच में। मीरादी आदि हमें देख रहे हैं। अब मैं दूसरे मोबाइल से ना कमेंट्स रीड कर रहा हूँ, तो इसके लिए मैं योर गुड नेम सर हुजैफ ऋषि, उसका शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने कहा सर ओके आप कुछ टाइम के लिए मेरा फ़ोन इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि कमेंट्स मुझे स्क्रीन पर ना मिल नहीं रहे हैं अपने मोबाइल डिवाइस से, लेकिन दूसरे मोबाइल से मैं कमेंट्स को रीड कर सकता हूँ। याकूब डार, मीर शाहिद, बिलाल अहमद बरपोरा से मैं देख रहे हैं हमारे रेगुलर व्यूवर, और शबीर अहमद सलाम कर रहे हैं। आई मिस यू, रियली मिस यू टू ब्रदर, थैंक यू वेरी मच शबीर साहब। कहाँ से शबीर साहब आप मुझे देख रहे हैं उसके बारे में बताइएगा। तौसीफ काचरू फॉरेन से फुलर गेंद और सीधे पहुंची गली पर एमडी उस्मान के पास, आउटरेज लेती हुई गेंद शाकिर अहमद के बैट का गोली की रफ्तार से आ रही थी एमडी उस्मान के पास, लेकिन उस्मान शानदार कैच लेने में कामयाब हो गए गली पर, सर्कल में ही शाकिर आउट हुए। इसी के साथ इस फाइनल मुकाबले में 9 रन बनाकर और काचरू तौसीफ को मिल गया पहला विकेट। और काफी नाखुश लग रहा है शाकिर अपने इस स्ट्रोक से। नाजिम, बेस्ट विशेस फॉर माय टीम SX के, यानी कि सर 11 की श्रीगाम। ये नाजिम आज आप क्यों नहीं खेल रहे हैं उसके बारे में आप मुझे बताइएगा जरूर, क्या रीजन है, क्या आज आप नहीं है इस टीम लाइनअप में। और क्रीज पर अब पठान आए हैं बैटिंग करने के लिए। पठान का फुल नेम क्या है ये यहां से हम कंफर्म करेंगे। पठान 18 लिखा हुआ है। मैंने इससे पहले भी कहा और अभी भी कह रहा हूं कि प्लीज आप अपना नाम जो है ना उसको रजिस्टर करें हीरोज पे। ये पठान आप अपने नाम के पीछे लिख सकते हैं, मुझे तो कोई उसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन बराए मेहरबानी आप अपने नाम को ना ये एक तो कुछ लोग आधा ही नाम लिखते हैं जो कि बहुत गलत है। बी प्रोफेशनल प्लीज, आप अपना जो प्रॉपर नाम है आपका वही रजिस्टर करें क्रिक हीरोज एप्लीकेशन में। ये नाजिम का मानना है कि उनको इंजरी है, तो गेट वेल सून डियर ब्रदर। नियाज ऋषि हमें देख रहे हैं।
7वें ओवर में विकेट गिरा, तीसरा 39 पर कॉटेज इंटीरियर पालपुरा की टीम का। और अब पठान 18 यानी कि उनका क्रिकेट उस पर यह नाम है, यकीनन उसका नाम कोई दूसरा होगा लेकिन पठान उन्होंने ऐड कर दिया है। इससे बेहतर था कि वो अपना नाम उसके बाद पठान लिखते, वो ज़्यादा अच्छा रहता। ये मेरी एडवाइस है। बाउंसर डाल दी थी कि पुल करने गए थे और थोड़ा सा सरप्राइज किया नए बैट्समैन को आते ही तौसीफ काचरू ने। तौसीफ काचरू अब कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं क्योंकि पहले ओवर में जब भी किसी बॉलर को कोटे के विकेट मिलता है ना तो वो काफ़ी हावी हो जाता है आपके ऊपर, कॉन्फिडेंस उनको मिल जाता है, अपने आप पर भरोसा उनको बड़ा होता है। फिर काचरू की फुलर गेंद मोमेंट लेती हुई बल्लेबाज पठान को मात देकर पहुंची विकेट कीपर एजाज मंटू के दस्तन में। एजाज मंटू इस टीम के एक होनहार ऑलराउंडर है जो कि मैं पहली बार इसे देखता हूं लेदर बॉल में बिहाइंड द विकेट्स वो विकेट कीपिंग कर रहे हैं और इसका मतलब कि नाजिम नहीं है, इसीलिए आज वो काम करना पड़ रहा है नाजिम की गैर हाजिरी में एजाज मंटू को। इस बार लेग स्टंप के काफी बाहर, विकेट कीपर ग्लव्स को गेंद लगती हुई फाइन लेग डीप की तरफ गई है और एमडी उस्मान का सेफ, इन्होंने बाउंड्री लाइन के नजदीक से गेंद को फील किया। इससे पहले कैच भी जबरदस्त इन्होंने ले लिया। सर्वर लोन हमें देख रहे हैं। सर्वर वालेकुम सलाम, क्या आप मुझे गडोरा से देख रहे हैं? गडोरा के गडोरा प्रीमियर लीग के चीफ ऑर्गेनाइजर फरहान वानी और गुल जावेद को आवाज दो उमर भाई। गुल जावेद तो तिलिस्मी बॉलर है, कमाल के लेग स्पिनर, रिस्ट स्पिनर, लेग स्पिन बॉलिंग करते हैं। सर्वर लोन साहब आई एम रेडी, आप मुतमईन रहिएगा, आपके साथ वादा किया है। कल भी हम यस्टरडे भी हम वहाँ पे ही थे। हार्ड लक आपकी टीम के लिए, लेजेंड्स 11 को हार का सामना करना पड़ा और जूनियर्स ने लेजेंड्स को हरा दिया। बहुत बड़ी फतह जूनियर्स 11 गडोरा के लिए। एडिशन 20वां इन्होंने जीत लिया वन विलेज T20 कप का, लेकिन 22वां एडिशन बल्कि 21वें एडिशन का फाइनल मैच है सैटरडे के दिन, कल नहीं परसों इंशाल्लाह, अगर जिंदगी दी मौसम ने साथ दिया तो उसमें ऑलरेडी एक टीम पहुंच गई है फाइनल क्लैश में। नो बॉल करार दे दिया अंपायर ने वहां और इसका मतलब कि ये गेंद ना नई से डालनी पड़ेगी अब। फैजान तौसीफ काचरू आखिरी मर्तबा गेंद करने के लिए और ये फ्रीड बॉल है। बॉल करने गए थे इस शॉर्ट पिच गेंद पर जो कि स्लोवर थी, रफ्तार इसमें कम बहुत की बॉलर ने। गेंद पहुंची विकेट कीपर के दस्तानों में। 7वें ओवर के बाद 43 हो गया स्कोर, 3 विकेट के नुकसान पर और फ्री हिट जाया होगी। इस ओवर की जो आखिरी गेंद थी वो फ्री हिट बॉल थी। 7 गॉन, 43 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। गामुक लड़का ने हमें ज्वाइन किया है, मीर आदि बने हुए इस ब्रॉडकास्ट में। आपका बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए सर। गन फास्ट बॉलर ऑफ टीम ब्लड लाइन तेलंगाम, एक नई टीम जो कि इसी महीने बनी है। बड़ी फतह इन्होंने हासिल कर लिया रतनीपुरा क्रिकेट ग्राउंड के अंदर जब सितार गलबुक के उन्होंने हराया था, 1 रन से उनको फतह मिली थी। अब 8वें ओवर में बॉलिंग करने के लिए इरफान मंटो आए हैं, दाएं हाथ के स्पिन बॉलर। पहली गेंद फुल टॉस डाल दी वहां और इसे सीधे बैट के साथ मिड विकेट डीप में खेला। रियाज और रोहित ने 1 रन के लिए। बैटिंग टीम कॉटेज इंटीरियर पालपुरा नूरबाग या पारिमपुरा के साथ ही आता है इलाका। इस टीम की कैप्टन जोहैब लोन है जिन्होंने टॉस जीतकर फैसला किया बैटिंग करने का। और ये बॉलिंग टीम जो है वो सर अलन श्रीगाम है जिसकी कैप्टन ने आज टॉस हारा और टॉस हार कर पहले बॉलिंग कर रही है।
सरलन श्रीगाम की टीम, जिनके पास अच्छे खिलाड़ी है इस फाइनल मैच में, लेकिन नाजिम मंटू आज नहीं खेल रहे। उसकी वजह बिल्कुल साफ है कि वो चोटिल है, उनको इंजरी है, और इसीलिए इनके जो विकेट कीपर है वो आज एजाज मंटू है। चूंकि रेगुलर विकेट कीपर आपके नहीं है, लेकिन मजबूरी में अब वो विकेटों के पीछे नजर आ रहे हैं। अगली गेंद इस ओवर की, इस बार लीडिंग एज लगा, वाहिद मंटू ने कहा थैंक यू वेरी मच। गली पर वाहिद मंटू का ये आसान सा कैच, इरफान मंटू को मिल गया विकेट नंबर पहला, और पठान आउट हो गए। पठान शो दिखाने के बगैर 8 गेंदें खेलकर उनके खाते में एक 46 पर गिरा विकेट नंबर, इसी के साथ चौथा 8वें ओवर की 5वीं गेंद पर। और इरफान की बॉलिंग काफ़ी बढ़िया अभी तक कर रही है, तो शिकार कर लिया इरफान ने पठान को। पठान की बड़ी विकेट गिरी है कॉटेज इंटीरियर पालपुरा की टीम को, ये चौथा झटका लगा है पठान के रूप में, और कंट्रोल में ये पहली पारी चल रही है। बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग हो रही है सर अलिवन श्रीगाम के बॉलर्स की जानिब से। रियाज रोहित नॉट आउट है 14 रन बनाकर। अब क्रीज पर बैटिंग करने के लिए मोमिन मंजूर आए हैं, जिनके आंकड़े कमाल के हैं, 2419 रन, 85 इनका हाईएस्ट स्कोर है। आजिम मंटू हमें देख रहे हैं। आजिम आपका बहुत शुक्रिया। आजिम मंटू डाई हार्ड फैन इस टीम के, जो कि हर कोई मैच देखते हैं, हमेशा हमारे साथ वो बने होते हैं। 146 स्ट्राइक रेट, 12 50s अभी तक इनके कैरियर में। अगर मैं नए बैट्समैन मोमिन मंजूर की बात करूं, जो कि अब मिडल में आया है बैटिंग करने के लिए, नंबर 6 पर उनको आना पड़ा आज इस फाइनल मैच में। खामोशी छाई हुई है डैग आउट में। अगर मैं कॉटेज इंटीरियर पालपुरा टीम की बात करूं, पहली गेंद फुलर डाल दी, इसे अगले कदम पर आकर कवर्स पर खेला, और खुद ही इरफान मंटू ने दौड़ लगाकर गेंद को फील्ड किया। उमी हमें देख रहे हैं। उमर साहब आपका बहुत वेलकम। उमर साहब को हो गया टाइम, बहुत पहले इनको मैंने देखा था, T20 कप के चीफ ऑर्गेनाइजर, दो गांव से इनका ताल्लुक है। उमर साहब आप है कहाँ? आजकल आप दिख नहीं रहे, बड़े टाइम से हम आपको मिस कर रहे हैं। क्या आप खैरियत से हैं? तो ज़रा बताइए उमर साहब आप उसके बारे में। 8 ओवर के बाद 46, किसान प्रीमियर लीग 2 गांव एडिशन सेकंड का ये फाइनल मैच। अब 9वें ओवर में एक और बदलाव गेंदबाजी में। अब केसरगाम सर 11 के कैप्टन मुदस्सिर डार ने एमडी उस्मान को बुलाया है बॉलिंग करने के लिए। एमडी उस्मान भी एक होनहार स्पिन बॉलर है। ये लास्ट ईयर, आज से 2 साल पहले एज ए बैटर में इनको जानता था, लेकिन अब वो बॉलिंग बड़ी अच्छी करते हैं पिछले 2 सालों से। विकेट टेकर बॉलर है इस टीम के, हमेशा वो विकेट निकालते हैं हर एक मैच में लगभग। लाइन खराब थी इस गेंद की, फ्लाइट तो मिला, और ऐसे में विकेट कीपर से थोड़ा सा फंबल हुआ, रन इस पर मिला नहीं, और अंपायर ने कहा कि गेंद ना पैड को लगी थी वहाँ बैट्समैन के, इसका मतलब कि लीगल बॉल है। स्कोर 47, 4 विकेट के नुकसान पर 9वां ओवर इस वक्त पारी का चल रहा है। एमडी उस्मान की तीसरी गेंद, फ्लाइट डिलीवरी, लॉफ्ट किया, इसे लॉन्ग ऑफ पर है फील्डर मुदस्सिर डी के, एक बेहतरीन बॉलर के साथ साथ एक शानदार फील्डर भी है, उन्होंने कोई गलती की नहीं। लड्डू जैसा कैच ले लिया गया, मोमिन मंजूर आउट हो गए स्कोर किए बगैर। मोमिन गॉन फड़क, आधी टीम वापस। 45 पर गिरा विकेट नंबर 5वां। मोमिन मंजूर डिपार्ट्स और एमडी उस्मान को मिल गई पहली विकेट। मैं बात कर रहा था एमडी उस्मान के विकेट निकालने की, ये तो बस इनका अब आदत हो गई है विकेट निकालने की। विकेट हर एक मैच में वो लगभग ले रहे हैं, पिछले 1-2 साल से वो काफ़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, और 10वें 9वें ओवर में उनको
बुलाया कैप्टन मुदस्सिर डार ने बॉलिंग करने के लिए, और इन्होंने इस डिसीजन जो लिया इनके कैप्टन ने उस पर खरा उतरे, विकेट निकाल के दी। यक्के बैद दिख रहे, विकेट्स गिर रहे हैं, विकेट गिरने का सिलसिला जारी है और बड़ी मामूली सी बैटिंग लाइन दिख रही है इस फाइनल मैच में सर श्रीराम के बॉलर्स के सामने। आकिब नबी बेस्ट विशेस सर श्रीराम के लिए, मुदस्सिर डार के लिए। आकिब साहब ट्यूसडे के दिन आप रेडी रहिएगा। रॉयल 50 काकापुरा वर्सेस जूनियर्स 11 ललहरा के बीच में फाइनल मैच आपकी तरफ आ रहा है। अंडर 21 का वो फाइनल मैच ग्रीन पार्क क्रिकेट ग्राउंड ललहरा में वो होगा। गुड लक दोनों टीमों को हमारी तरफ से, और यकीनन उसमें खेलेंगे आकिब नबी भी उस टीम में। अब क्रीज पर बैटिंग करने के लिए बशारत सुल्तान आए हैं। इस सुल्तान को अच्छी इनिंग खेलनी होगी आज कॉटेज इंटीरियर पालपुरा के लिए। फ्लाइट तो मैक्सिमम टाइम वो कराएंगे, बॉल को ज़्यादा फ्लाइट देते हैं अपनी बॉलिंग में जब बॉल करते हैं एमडी उस्मान। आधी टीम तो वापस पहुंच गई है डगआउट में और स्कोर केवल 47 है। बैकफुट पर गेंद को तिरछे बैट के साथ प्लेस किया है। तौसीफ काचरू गेंद के पीछे दौड़ रहे हैं। काचरू की शानदार डाइव, उन्होंने गेंद को बॉन्ड लाइन के नजदीक फील्ड किया 3 या 4 कदम पहले डाइव लगाते हुए, और इस पिच 1 रन बनाने का मौका मिल गया, बल्कि 2 रन मिले इस गेंद पर, माफ कीजिएगा। इन 2 रनों की मदद से अब 49 हो गया है स्कोर, और अभी भी वो पहली 50 बनाने के लिए 1 रन और आपको चाहिए। बैटिंग की अगर मैं बात करूं तो अभी तक फ्लॉप रही है बल्लेबाजी टॉप ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर को लेकर, लेकिन रियाज रोहित ना अभी भी नॉट आउट ही है 15 के स्कोर पर 15 गेंदों से। 9 ओवर के बाद 49, और टीम की कैप्टन जोहेब लोन अंदर गए हैं पानी की बोतल लेकर, और यकीनन वो कुछ पैगाम भी दे देंगे दोनों ही बल्लेबाजों के लिए, और यही कहा होगा कि 9 से 15 आपको विकेट नहीं गंवाना है। उसके बाद वो जो 5 ओवर है ना उनमें हम टारगेट करेंगे, लेकिन विकेट बचाने की ज़रूरत है इस वक्त, और ये अच्छी सोच भी है, यही तो करना पड़ेगा अगर इस मैच में एक अच्छा स्कोर आपको चाहिए। अगर अच्छा स्कोर बनाना है तो उसके लिए आपको पार्टनरशिप की ज़रूरत है। बाकिर लिख रहे कि क्या ये अंडर 16 है, मुझे तो अंडर 15 दिख रहे हैं, अभी यंग है, नौजवान है माशाल्लाह। जब इनकी फ़ोटो मेरे पास आती है, जब मैं उसको एप्लीकेशन में रिवनी पे डालता हूं, तो मुझे तो 10 साल के लगते हैं, उतना यंग और हैंडसम आकिब साहब मुझे दिखते हैं। फिर फातिमा मंजूर हमें दिख रहे हैं। डार मोहम्मद यूसुफ सलाम कर रहे हैं, वालेकुम सलाम डार साहब, कहाँ से आप इस मैच को देख रहे हैं? काफ़ी ठंड सर्दियों का मौसम है वादी के अंदर, और चिलेखलान आपकी तरफ आ रहा है, कुछ ही दिन अब रह गए हैं चिलेखलान में, लेकिन वादी के अंदर क्रिकेट तो लगातार अभी भी चल रही है। अब इंतज़ार है सबको बर्फ़ का या बारिश का, और ये 40 दिन चिलेखलान के काफ़ी ख़तरनाक होते हैं। इसमें पानी जम जाता है, कोहरा लग जाता है, ठंड काफ़ी ज़्यादा होती है, शदीद ठंड, लेकिन अभी भी इस ग्राउंड में वो ठंड तो दिख रही है मुझे, शदीद ठंड है, और ये ठंड हर 10 मिनट के बाद बढ़ती हुई मुझे नज़र आ रही है। बाकिर हंस रहे हैं, बडिंग क्रिकेटर फ्रॉम MCC काकापुरा। मोहम्मदियंस क्रिकेट क्लब की जो टीम है, उस टीम में इन्होंने डेब्यू तो किया है, लेकिन लगातार नहीं खेल रहे हैं। उसकी वजह ये क्योंकि MCC के पास एक ज़बरदस्त प्लेइंग 11 है, तो उसमें अभी तक अपनी जगह पक्की नहीं कर सके बाकिर का जहाँ तक सवाल है। लेकिन बाकिर एक होनहार क्रिकेटर है। अंडर 19 जो MCC जूनियर्स की टीम है उसमें ये खेलते हैं। मंटू आकिब साहब, मुझे क्या लगेगा
ये ब्रदर है तौसीफ काचरू के। क्रिकेट बड़ा जालिमाना खेल है। अभी जो सिचुएशन है ना बहुत बुरी है कॉटेज इंटीरियर पालपोरा के लिए, लेकिन एक पार्टनरशिप, एक बल्लेबाज अगर क्लिक हो गया यहाँ से तो एक अच्छे रन्स यहाँ से भी बन सकते हैं। अगर आपने 10 ओवर में और 70-80 बना लिए तो इसका मतलब 130 तक पहुँचेगी टीम, लेकिन उस तक नहीं पहुँचने देगी। ये कोशिश करेगी यहाँ से सर 11 श्रीकाम की टीम। इनके बॉलर्स डार मोहम्मद यूसुफ बरजुला से हमें देख रहे हैं, मोहम्मद अमीन डार हमें देख रहे हैं नूरपुरा त्राल से। ये त्राल के इलाके में ना लेदर का उतने चर्चे नहीं है जितने उस डिक्सन रेड बॉल के बड़ी खेली जाती है वो क्रिकेट। चाहे बटगुण की बात करें जहाँ से कंसेप्ट मिला, बड़े बड़े टूर्नामेंट्स वहाँ पे निकलते हैं डिक्सन बॉल के। सबसे पहले तो वही स्टार्ट हुई, लेकिन अब उसके बाद डाड़सरा की बात करें आप, नूरपुरा की बात करें, और अब बारीगाम में भी पहुंच गई है इस तरह की क्रिकेट। बैकफुट पर हिट किया लेकिन कैच गिरा दिया स्क्वायर लेग डीप में। जहांगीर रशीद ने इंतजार करते हुए फ्लिक ऑफ द रेस्ट, पहुंची थी गेंद जरूर जहांगीर रशीद के पास, लेकिन उन्होंने कैच ड्रॉप कर दिया और जीवन दान मिलता हुआ इसी के साथ इस फाइनल मैच में बशारत सुल्तान को। सुल्तान का कैच छोड़ा गया जहांगीर रशीद के हाथों, और ये एमडी उस्मान को लगभग दूसरा विकेट मिल ही चुका था अगर वो कैच ले लेते, लेकिन गिरा दिया और जीवन दान का फायदा लेना होगा यहाँ से। रऊफ कुच्छे ने हमें ज्वाइन किया। कुच्छे, वालेकुम सलाम रऊफ साहब। रऊफ काचरू कहना चाहिए। फारूक आजम पब्लिक स्कूल इनका जो स्कूल है जिसके वो हेड मास्टर है। तो मास्टर जी आपका वेलकम करते हैं रऊफ साहब। इनकी अपनी टीम है मैसी स्टार्स केसरगाम। सेलिंग का एक्शन है और जब विकेट निकालते हैं तो रावलपिंडी एक्सप्रेस शुएब अख्तर की तरह सेलिब्रेशन करते हैं, अपने पर खोलते हैं सेलिब्रेशन करते हुए। उसके बाद बॉलर है ये एक होनहार, फिर बल्लेबाज के पास जाकर उसे कहते हैं कि दिस इज़ रऊफ कुच्छे एंड अब आपकी जगह यहाँ नहीं है, आप जाइए आराम करिए डगआउट में। अपना स्टाइल है इनका, मुझे तो बड़ा पसंद आता है रऊफ कुच्छे की बॉलिंग में। वो इनके दोनों हाथ पर खोलना और फिर सेलिब्रेशन करना। वसीम बिग फैन उमर भाई लिख रहे हैं, थैंक यू, हम भी आपके बड़े फ़ैन हैं सर। तो आप कहाँ से देख रहे हैं, कहाँ से हमारे दोस्त हमें देख रहे हैं कि वसीम साहब, उसके बारे में आप बताइएगा ज़रूर। मंटू आकिब प्यार का इजहार करते हुए, मंटू थैंक यू। ये मंटू कास्ट के लोग सबसे ज़्यादा आपको मिलेंगे। अगर मैं तहसील काकोरा की बात करूँ तो केसरगाम के अंदर ही कवस पर कट किया, लेकिन अच्छी फील्डिंग वहाँ एमडी उस्मान की। किनको फील्ड किया गया, सिंगल तो मिला नहीं। अब इरफान टाइगर अपने कोटे का आखिरी ओवर डालने के लिए आए हैं। अभी तक इरफान ने महज 10 ही रन दे दिए और अब ये इस सिंगल के साथ उन्होंने 11 रन अभी तक कंसीड किए हैं। मीर आदि आदिल उमर भाई, हुई कुछ फर्क? जी हाँ, ये आदिल साहब, जब मैं घर से निकला मैंने टोपी नहीं लगाई, ग्राउंड के अंदर पहुंचा तो तब भी नहीं लगाई। 2-3 ओवर मैंने ऐसी कमेंट्री की तो मुझे ठंड लगी, फिर थोड़ा सा सर में दर्द हुआ तो मैंने कहा भाई टोपी तो मेरे पास है, उसको बैग में रखने की ज़रूरत ही क्या है जब इतनी सर्दी है। तो मैंने मुनासिब समझा, अब टोपी तो मैंने लगाई है। अब तो मुझे थोड़ा सा अच्छा फील हो रहा है, लेकिन मेरे सर में ना काफ़ी दर्द हुआ था सही में, और कुछ जब मैं बोल रहा था यानी कि कमेंट्री कर रहा था तो मुझे दिक्कत हो रही थी, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फाइन नाउ। तो धीरे धीरे अब ये ठीक हो जाएगा। गन फास्ट बॉलर ऑफ रेड ब्लड लाइन तेलंगाम का मैच है कल टिंगपुरा के साथ।
तो गुड लक मेरी तरफ से आदिल मीर को। कमाल की रफ्तार के साथ बॉलिंग करते हैं। 12वां ओवर चल रहा है इस पहली इनिंग का। 63 रन बने हैं कॉटेज इंटीरियर पालपोरा के लिए। खराब गेंद लेग स्टंप के बाहर और अंपायर ने इसे वाइड बॉल का इशारा कर दिया। सैयद फिरदौस, वालेकुम सलाम फिरदौस साहब। आदिल मीर साहब, मैंने ऋषि खुजी का जो फोन है ना, उसी से आपको लाइक ठोका आपके कमेंट पे। खुश रहो आप सर। आखिरी गेंद भी डॉट हो गई। ओवर हो गया पूरा 12वां और 12वें ओवर के बाद मैं समझता हूं कि मुझे वक्फा लेना चाहिए। आदिल साहब, आपका क्या ख्याल है? मिलते हैं ठीक 3 मिनट के बाद। टिल देन बाय बाय। ना ये गो गलत हम खतरे ना छुन मार गुजार ना ये सियाज साज हम खतरे छुन मार गुजार तीरन ये गोण में तीर अभी दिखा रहा हां हेलो हमारे करंट का नेट मन का इधर अच्छा ऊपर अच्छा पासवर्ड है मैं कि मेरा बाय पान पर ना तो मैं कुछ सेकंड दे दूंगा तो बात करके मुझे 5 सेकंड कितना बस पानी वाइफाई है क्या क्या करते हैं नेचुरल खेलेंगे भाई। नेचुरल शाबाश yine benziyor. Yabancı benziyor yine ya. Sıkıntı orada yine asıl alır. Tabii ya. Ben baktırmayı deneyelim. Zmeş falan çalalım. çalan. Yasa bir şey değil. जम्मू से हैरान करने वाली तस्वीरें आखिरकार सिंगल पे जाएंगे शाबाश
ये पल हैरान जीने का मन बहुत Roita! Yalı gitti ama. Acarı şey var patkar gidiyor. Девазюль.
75 टोटल स्कोर हो गया है 5 विकेट के नुकसान पर, और ये छठे विकेट के ऊपर अब पार्टनरशिप पनप चुकी है कॉटेज इंटीरियर पालपोरा की टीम के लिए। 15वां ओवर चल रहा है। तौसीफ काचरू के कोटे का दूसरा ओवर है और तौसीफ ने इस ओवर में अभी तक सिंगल ही दे दिया है। बशारत 18 और रियाज रोहित 22 रन पर बैटिंग कर रहे हैं। इस गेंद के बाद 5 ही ओवर्स का खेल बचा हुआ है इस पहली इनिंग में। आखिरी गेंद इस ओवर की, इस बार स्टंप्स को छोड़ते हुए गेंद को आड़े बैट के साथ लॉफ्ट करने की कोशिश की थी लेग साइड में, लेकिन कामयाब होया नहीं बैट्समैन बशारत सुल्तान। गेंद पहुंची विकेट कीपर के पास, अच्छी उछाल और अच्छी रफ्तार थी इस गेंद में। तो 15 ओवर मुकम्मल हो गए। इसी के साथ 15 ओवर्स के बाद स्कोर है टोटल कॉटेज इंटीरियर पालपोरा की टीम का 75 रन 5 विकेट के नुकसान पर। एजाज मंटू अब विकेटों के पीछे नहीं है, बल्कि अब इरफान मंटू को खड़ा कर दिया गया है विकेटों के पीछे। और बॉलिंग के लिए एजाज मंटू ने इससे पहले एक ओवर डाला था, उसमें अच्छी उन्होंने बॉलिंग की थी। पहली गेंद को उठाकर मारने की कोशिश रियाज रोहित के, लेकिन विकेट कीपर इरफान के पैड को गेंद लगकर पहुंची फाइन लेग पर, सिंगल में लग गया। ये बाई की सूरत में रन ऐड हुआ है कॉटेज इंटीरियर पालपोरा की टीम के खाते में। अब 76 रन हो गए हैं स्कोर। दूसरी गेंद इस ओवर की बीट हो गए। फुलर गेंद अपनी जगह, गेंद को पंच करने की कोशिश की थी फुटवर्क के बगैर ही। एजाज तीसरी गेंद डालने के लिए ओवर द विकेट। ये वाली शॉट गिरी, ऐसे पुल करने गए थे लेकिन गेंद हेलमेट के ग्रिल में जाकर रुकी और बल्लेबाज ने खुद ही गेंद दे दी विकेट कीपर के हाथ में। और अपील हुई थी लेकिन अपील को नकारा गया। और ऐसा में अब देखना यह होगा कि क्या ये गेंद आईब्रो पर जाकर टकराई है, लेकिन जिस हिसाब से बल्लेबाज का रिएक्शन है, लग रहा है कि गेंद पहले उनके ग्रिल पर लगा, उसके बाद उनके आईब्रो पर, लेकिन उतना तेज नहीं, क्योंकि पहले ही गेंद की रफ्तार कम हो गई थी जब ये ग्रिल पर लगी थी। इसीलिए हेलमेट का इस्तेमाल काफ़ी इम्पोर्टेंट है। काफ़ी चाहे आप राइड करते हो, बाइक राइड, या फिर आप क्रिकेट खेलते हैं, तो दोनों चीज़ों में ये हेलमेट का बड़ा रोल रहता है। अगर अल्लाह ना करे इन्होंने हेलमेट नहीं लगाया होता तो मैं समझता हूँ कि काफ़ी खतरा होता था, बन जाता, खतरनाक साबित हो सकता था बशारत सुल्तान के लिए। सुल्तान ने अभी तक ना 18 रन बनाए हैं और ये डॉट से उन्होंने लगातार 7-8 गेंदें डॉट खेली है। अब ये जनाटेदार हिट लगा दी है, खड़े खड़े ही गेंद पर फैल पड़े और गेंद निकल गई 1 बाउंस के साथ ही वाइडिश लॉन्ग अप बाउंड्री लाइन के बाहर। काफ़ी देर हवा में रहने के बाद निकल गई चौके के लिए। 33 रन की ये शराकतदारी रियाज और बशारत के बीच में, लेकिन बहुत देर के बाद ये चौका लगा और 80 हो गया है कॉटेज इंटीरियर पालपोरा की टीम का स्कोर पहले बैटिंग करते हुए। अब जाकर पैड पर लगी अपील हो रही है जोरदार, लेग बिफोर विकेट की, लेकिन अंपायर ने नकारा इस अपील को। स्लॉग करने गए थे इस गेंद पर। तो 16वां ओवर इसी के साथ पूरा हो गया है। 16वें ओवर के बाद किसान प्रीमियर लीग 2 गांव एडिशन सेकंड की इस फाइनल मैच में कॉटेज इंटीरियर पालपोरा की टीम का स्कोर 80 रन 5 के औसत से रन्स बन रहे हैं और उनके 5 विकेट आउट हुए हैं। ये 50 पर 5वां गिरा था। अब 30 रन की पार्टनरशिप बनप चुकी है, 30 से ज़्यादा शायद। एजाज मंटू के 2 ओवर में 5 रन, कमाल की बॉलिंग की एजाज मंटू ने, जो कि इस टीम के एक डिशिंग ऑलराउंडर है। अब तौसीफ काचरू वापस बॉलिंग करने के लिए, यंग फास्ट बॉलर इस टीम के। पहली गेंद पर पुल कर दिया, गेंद पहुंची इन फ्रंट ऑफ स्क्वायर लेग और क्या गेंद को रोका गया बाउंड्री लाइन से पहले? जी हाँ, सफाई के साथ जहांगीर रशीद की शानदार फील्डिंग और इस गेंद पर
जहांगीर रशीद ने 2 रन बचा लिए अपनी टीम के लिए। 80 से बढ़ता हुआ अब स्कोर 82 पर पहुंच गया है। इनिंग का चल रहा है 17वां ओवर। कोटे का तीसरा फेंक रहे तौसीफ काचरू। तौसीफ अब राउंड द विकेट आए हैं बॉलिंग करने के लिए। दूसरी गेंद इस ओवर की, ये एंग डिलीवरी ऑफ स्टंप पर पिच होने के बाद काफी बाहर निकलती हुई, और इसे स्लॉग करने गए थे बैट्समैन, लेकिन वो कामयाब हुए नहीं। रन्स तो खुलकर नहीं बन रहे हैं, पार्टनरशिप पनपी, लेकिन रन नहीं बन रहे हैं और धीमी रफ्तार से रन बने हैं। अच्छी बॉलिंग हो रही है, रनों पर रुकावट लगाए हुए हैं बॉलर्स। इस पार तो गई है लगभग बल्ले के साथ लगकर विकेट कीपर के पास। कॉर्ड बैंड की जोरदार अपील, लेकिन अब फैजान ने डिसीजन को रखा है फिलहाल के तौर पर पेंडिंग। अब अदनान के साथ बात करेंगे स्क्वायर लेग अंपायर, और अब फैसला ये लिया गया है कि क्या ये आउट करार दे दिया गया। जी हाँ, आउटरेज था, जो कि फ्रंट अंपायर कंफर्म करने के लिए गए स्क्वायर लेग पर अदनान के साथ। कॉर्ड बिहाइंड की सूरत में 32 गेंदें खेलकर 24 रन बनाकर रियाज रोहित आउट हुए 6ठे विकेट के रूप में, और तौसीफ काचरू की गुडलिंग गेंद पर वो कॉर्ड बिहाइंड हो गए। काचरू तौसीफ को मिल गया विकेट नंबर 2, और क्रीज पर अब रियाज रोहित के आउट होने के बाद देखते हैं किस बल्लेबाज को भेजा गया है बैटिंग करने के लिए। तो लग रहा है कि शहनवाज अंदर आए हैं बैटिंग करने के लिए। रियाज ने विकेट दे दिया अपना, पहली गेंद से वो विकेट पर रहे। 17वें ओवर में उन्होंने विकेट दे दिया, लेकिन 24 ही रन उन्होंने बनाए 32 गेंदें खेलकर। तौसीफ काचरू ने अभी तक 8 रन कंसीड किए, विकेट भी उनको मिला है 2.2 ओवर में। उनके स्पेल का तीसरा ओवर चल रहा है। आज काफी अच्छी बॉलिंग की है तौसीफ काचरू ने इस फाइनल मैच में। शहनवाज तैयार अब पहली बार सामना करने के लिए इस फाइनल मैच में, और बॉल्ड हो गए। बेहतरीन डिलीवरी थी जो कि पिच हुई लगभग लेग स्टंप पर, और उसके बाद मुंह हुआ ये गेंद बाहर की तरफ सीधे ऑफ स्टंप के ऊपर जाकर लगी, टॉप ऑफ द ऑफ स्टंप। बॉल्ड हो गए। विकेट नंबर 2 मिलता हुआ इस ओवर में, और तीसरी विकेट हासिल कर लिया तौसीफ काचरू ने इसी के साथ, और 7वां झटका लगा बैक टू बैक फेरी ज़ेरे कॉटेज इंटीरियर पालपोरा के इस ओवर में। पहले सेट बैट्समैन रियाज, और अब शहनवाज आते ही बाहर। शहनवाज गॉन फड़क। अजान होगी शुरू पास मस्जिद में, और इसीलिए हम ले लेंगे वक्फा। थैंक यू।
अजान के बाद एक बार फिर हम सबका बहुत बहुत वेलकम करते हैं। बशरत सुल्तान ने बनाए 36 रन और ये 18वां ओवर काफ़ी अच्छा रहा, जिसमें बशरत सुल्तान ने चौका लगाया, छक्का भी आया, एक डबल एक सिंगल, यानी कि ये 13 रन बने 18वें ओवर में। 18 ओवर के बाद 99 है स्कोर, 7 विकेट के नुकसान पर। और बॉलिंग करने के लिए मुदस्सिर मंटो आए हैं, वो अब 100 है स्कोर, माफ कीजिएगा, 100 ऑफ टीम कॉटेज इंटीरियर पालपोरा। दे आर बैटिंग फर्स्ट अगेंस्ट SAR 11 किसरीगाम इन फाइनल मैच ऑफ किसान प्रीमियर लीग दोगाम एडिशन सेकेंड ईयर 2025. दिस टूर्नामेंट वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय ऋषि राज अकेले ही उन्होंने इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज किया और अभी तक बड़ा अच्छा टूर्नामेंट रहा एडिशन सेकेंड किसान प्रीमियर लीग का। इस बार लगभग हिप पर जाकर गेंद टकराई और मुदस्सिर डार इस टीम के कैप्टन जब तक इनको फील्ड कर लेते बिल्कुल कमेंट्री बॉक्स के सामने दौड़कर दोनों ही बल्लेबाजों ने 2 रन पूरे कर लिए। वालेकुम सलाम। स्कोर अब 102 हो गया है 19वें ओवर में। कॉटेज इंटीरियर पालपोरा टॉस जीतकर पहले बैटिंग कर रही है इस फाइनल मैच में और बशरत अब सामना करने की तैयारी में अगली गेंद का। बशरत ने जगह दे दी खुद को, फॉलो किया बॉलर ने गेंदबाज का, लेकिन फ्लिक कर दिया गेंद को बशरत सुल्तान ने। गेंद पहुंची बैठो स्क्वायर लेग डीप में जहांगीर के पास, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। 1 रन लेने का मौका, जोहेब लोन अब सामना करेंगे 2 रन बनाकर। और आजान फिर से हुई है शुरू, हम ले लेंगे वक्फा। لقيت أخبار من المرة دي شو تيجي اللي أطلع كل زمان ما زال ما بعرف دينا كان بس بس كلام بالي بس ما زالين ده هم روا بس بعدين نظام مش ممكن عنده أنا تو وش عاوز أسوي من واحد صار شو مدلس مسلم كهر مدلس مسلم لو كده نقول بور
107 हो गया है स्कोर कॉटेज इंटीरियर पालपुरा की टीम का। 7 विकेट के नुकसान पर जो है 5, बशारत सुल्तान 38 और बशारत को ही अब इन बची हुई 6 गेंदें हैं क्या इस पहली पारी में। अब 3 विकेट तौसीफ काचरू ने हासिल किया और इन 6 गेंदों पर ज़्यादा से ज़्यादा रन स्कोर करने की ज़रूरत है। बशारत सुल्तान को कोशिश करनी होगी 115-120 तक पहुंचाने की अपनी टीम को, लेकिन 2 गेंदें तो मुसलसल डॉट हुई इस ओवर की। तौसीफ काचरू की बॉलिंग काफ़ी बेहतरीन रही आज इस फाइनल मैच में और आज बड़े टाइम के बाद उन्होंने बड़े मंच पर बड़े मैच में इस तरह की बॉलिंग की है। शानदार कारकर्दगी दिखाते हुए वो अपनी टीम में बॉलिंग करके 38 पर बशारत सुल्तान 43 गेंदें उन्होंने फेस की है। लगभग इन्होंने 7 ओवर खेले हैं। अब अच्छा फिनिश करने की ज़रूरत है। बशारत ने फ्लिक कर दिया, गेंद हवा में उठी, लीडिंग एज लेती हुई और जाकर गिरी खाली इलाके में। जब तक फाइन लेग पर पहुंचकर विकेट कीपर इस गेंद को फील्ड कर लेते, मौका था 1 रन बनाने का, बल्कि 2 रन मिले इस गेंद पर, माफ कीजिएगा। डबल के साथ सुल्तान अब 40 पर पहुंच गए हैं। एक 116 हो गया है स्कोर। थोड़ा सा लेट अपडेट आ रहा है क्रिकेटर्स पर और उसके बाद डॉट भी हुई। 34 रन की पार्टनरशिप, इसमें 15 गेंदों से 24 कंट्रीब्यूट किए बशारत ने। 116 7 विकेट के नुकसान पर आखिरी गेंद इस पहली इनिंग की और यही फैसला करेगी कि कितना टारगेट मिलेगा। फुलर कर दी गेंद और इसे निकाल दिया मिड ऑन और मिड विकेट फील्डर के दरमियान से। 50 रन पूरे कर लिए। इसी के साथ इस चौके के साथ ही बशारत सुल्तान ने 47 गेंदें खेलकर और 120 बना लिया। कॉटेज इंटीरियर पालपुरा की टीम ने पहला बैटिंग करते हुए इस फाइनल मैच में सर 11 किसरीगाम के खिलाफ और हदफ मिला है अब 121 रन का। एडिशन सेकंड किसान प्रीमियर लीग 2 गाम को जीतने के लिए सर 11 किसरीगाम के लिए तो जब उतरेगी 121 रन के टारगेट का पीछा करने के लिए सर 11 किसरीगाम की टीम, हम एक बार फिर आपके साथ बरह रास्त मुखातिब होंगे HD क्वालिटी फेसबुक पेज कोंगपो स्पोर्ट्स ग्लोरी पर। टिल देन बाय बाय, स्टे सेफ, अस्सलाम वालेकुम।